नमस्कार, मैं सुनील पंत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपेक्स कंपटीशन हब में। 9 सितंबर से एसएससी सीजीएल की प्री परीक्षाएं आरंभ हो रही हैं और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हुई होगी और आप अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे। इसमें 25 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज पर पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए उसको मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और उसके लिए हमने 2022 दिसंबर 2022 में एसएससी सीजीएल पे जो एक एग्जाम था उसका हम एक प्रैक्टिस के लिए उसको लिए हैं और यहाँ देखते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम यहाँ देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम का मीनिंग पूछ रहा है और इडियम इज सिटिंग ऑन द फेंस। सिटिंग ऑन द फेंस, सिटिंग ऑन द फेंस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई व्यक्ति किसी भी तरह के निर्णय को लेने की इसमें क्षमता नहीं होती है, वो केवल बाहर से चेक कर रहा है। कुछ इस तरह से हो गया, आप खेल के मैदान से बाहर स्टेडियम में बैठे हैं और ना बैटिंग ना बॉलिंग और ना फील्डिंग आपके हाथ में है, बस आप देख सकते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पे ही कांट हाइड हिमसेल्फ, ही कांट स्टॉप ट्राइंग, ही कांट टेक अ डिसीजन। ये सी ऑप्शन जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आंसर बनता है। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए चलते हैं। द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ लेबल्ड सेंटेंसेस। यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं PQRS। PQRS का अरेंजमेंट मीन्स आपको पैराजंबल दिया गया है। यहाँ 4 आपके पास सेंटेंसेस हैं जिनको मिला के एक पैराग्राफ बनाना है, मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है। और कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इनके ऑप्शंस ये दिए हुए अरेंजमेंट के। हनी एंड्स आर कॉमन इन डेजर्ट्स, ये पहला इसका सेंटेंस है। हनी एंड्स यहाँ पर नाउन है, इससे पॉसिबिलिटी है सेंटेंस शुरू होगा। दे आर, दे प्रोनाउन है और जो किसी नाउन के लिए यूज किया जाता है, तो अब हम फिलहाल इसको एप्रोप्रिएट नहीं मानते पहले सेंटेंस के लिए, पैराग्राफ का पहले सेंटेंस जो बनेगा। अदर कास्ट में अदर वर्ड जो है दैट इज ऑल्सो इनएप्रोप्रिएट, वह क्योंकि ये बता रहा है कि कुछ मिसिंग है। ओनली सम में ओनली ऑल्सो जो इनएप्रोप्रिएट है, जो बता रहा है कि कुछ चीज है। तो P से सेंटेंस स्टार्ट होना है। अब हम ऑप्शन में चलते हैं, पहला P से स्टार्ट है, RSR। तो हमारे पास ये A ऑप्शन जो है इसके लिए एक जो है इसको पैराग्राफ अरेंज कर देगा, मीनिंगफुल पैराग्राफ अरेंज करेगा। हमने नाउन को प्रेफरेंस दी और प्रोनाउन को बाद में यूज करेंगे। ये सेकंड जो है क्वेश्चन आपने किया। थर्ड क्वेश्चन के लिए चलते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर बोल्ड किया हुआ है, he deceived the fraternity by the news of his unparalleled accomplishment to। यहाँ पे डिसीव्ड वर्ड दिया हुआ, उसकी स्पेलिंग जो है रॉन्ग है। यहाँ पर ये रॉन्ग स्पेलिंग है, DECEIVED, ये भी रॉन्ग है। अब हम इधर यहाँ पर पहुंचते हैं, फोर्थ ऑप्शन के लिए देखते हैं क्या है यहाँ पर। दैट इज DECEIVD, डिसीव्ड, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर दिया हुआ है, स्लैश दिया हुआ है। द मीटिंग वाज हेल्ड अपॉन फॉर, यहाँ पर अपॉन सुपरफ्लुअस है, इसकी जरूरत नहीं है। द मीटिंग वाज हेल्ड फॉर एन आवर ड्यू टू नॉन, ये अब हमें चेक करना है किस ऑप्शन में दिया हुआ है। स्पॉटिंग द एरर का पार्ट है, इसमें केवल एरर स्पॉट करनी है किस सेक्शन में है, इंप्रूव नहीं करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये दिया हुआ है द मीटिंग वाज, द पहले में ही है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। अगेन यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है और सेंटेंस 4 सेंटेंस में कौन सेंटेंस जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं है, नो स्पेलिंग एरर, ये चेक करना जरूरी है और नो नहीं है। तो पूरी तरह से कंप्लीट जो सही है वो देखना है। एंजाइटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंसीडियस, इंसीडियस की स्पेलिंग यहाँ पर रॉन्ग है। एंजाइटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंसीडियस, अगेन ये रॉन्ग है।
एंजाइटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंसीडियस, सही है। कंडीशंस अफ्लेक्टिंग, अफ्लेक्टिंग नहीं, यहाँ पर वर्ड चले, अफेक्टिंग होना चाहिए, जैसे और जगह अफेक्टिंग दिया हुआ है। एंजाइटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंसीडियस कंडीशन अफेक्टिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। ये एक सेंटेंस हमारा करेक्ट है, ये एक करेक्ट। तो हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसका आंसर बनेगा डी। एंजाइटी चिंता, और इंसीडियस डिसीविंग, चीटर, चीट करने वाले, धोखेबाज, और अफेक्ट माने प्रभाव डालना, वर्ब है। इफेक्ट इसका यहाँ पर अफेक्ट जो है दैट इज नाउन, वर्ब सॉरी, और इफेक्ट जो नाउन है इसका। यहाँ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ पे दिया एंटोनिम पूछ रहा है आपसे, विलोम शब्द बताइए। द वर्ड इज कैकोफनी। कैकोफनी का मीन्स होता है कर्कश आवाज, ऐसी आवाज जो कानों में चुभे, तीखी आवाज, ऐसी आवाज जो हमें परेशान करे, वो कैकोफनी कहलाती है। यहाँ सिम्फनी जो है इसका सिनोनिम दिखाई दे रहा है, सॉरी क्या नाम है, एंटोनिम दिखाई दे रहा है सिम्फनी, सुमधुर आवाज। यहाँ पर कॉलोफनी टार होता है, डामर, काले रंग का पदार्थ। पॉलीफनी जो है कई सारी तरह की आवाजें, और एंटीफनी का मीन्स होता है प्रत्युत्तर में आवाज, उत्तर में जो आवाज दी जाती है वो एंटीफनी कहलाती है। सिम्फनी इज द राइट ऑप्शन। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब सिनोनिम यहाँ पे पूछा गया है, वोकैबुलरी वाला पोर्शन चल रहा है, एंड द वर्ड इज परमिएट। परमिएट का मीन्स होता है ड्रिप डाउन, एक जगह से दूसरी जगह बहना, चूना, लीक होना, और फैल जाना। इस तरह से यहाँ पर रिमेन, डिफ्यूज, एग्ज्यूट और कॉन्टिन्यू में, यहाँ पर ये इसका सिनोनिम है ना, जिसका मीन्स है फैल जाना। नेक्स्ट 8th, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक पर हम चल रहे हैं। शी हैज हर डैश मनी, हर मनी एंड ज्वेलरी टू हेल्प द पुअर। गिव वे, रास्ते देने से संबंधित कुछ लग रहा है, ये गलत है। गिव अवे, गिवन अवे सही है। गिव इन, हार मान ले होता है, दैट इज गिवन इन। गिव अप माने छोड़ना होता है, गिवन अप। तो हमने छोड़ा नहीं है, हमने दिए हैं, तो गिवन अवे, शी हैज गिवन अवे हर मनी एंड ज्वेलरी टू हेल्प द पुअर। तो ये इसका राइट ऑप्शन है ब्लैंक के लिए। यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए चलते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है, यहाँ पे दिया हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। माय अंकल इज समवन हु लव्स गुड फूड एंड नोज a lot about it. That is, first word है culinary, second connoisseur, third chauffeur, and D ऑप्शन जो है that is gourmet. तो गोमे जो है वर्ड, इसका मीन्स होता है खाने पीने का शौकीन, जो उसके बारे में बहुत कुछ जानता है, उसके बारे में बात भी करता है, खाना पीना उसे अच्छा लगता है। और शॉफर जो होता है वो ड्राइवर होता है, आपकी कार का पर्सनल ड्राइवर। कॉनोसर माने होता है कला पारखी, वन हु हैज अ गुड जजमेंट अबाउट आर्ट। एंड कलिनरी का मीन्स होता है रिलेटेड टू किचन। तो हमारे पास ऑप्शन बना है गोमे। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्टिव फॉर्म, यहां पर हमें पैसिव दिया हुआ है और एक्टिव हमें बताना है। और मुझे मानता हूं कि आपने अच्छे से तैयारी की होगी, ग्रामर सेक्शन पूरा अच्छे से पढ़ लिया हो, वोकैबुलरी पढ़ लिया होगी, और वॉइसेस, नरेशन वगैरह, है ना। तो हमें छोटी छोटी बातों पे ध्यान करते हुए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा, और जिससे हम मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए टाइम बचा पाए। यहाँ पर जब हमने देखा पैसिव जो है दिया हुआ है और एक्टिव हमको में कन्वर्ट करना है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। बिफोर शी केम ऑल द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय मी। ये यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है इसमें इंट्रांसिटिव है, इसका पैसिवाइज नहीं बनाया जा सकता। और यहाँ पर पैसिवाइज है कि हैड बीन कंप्लीटेड। हैड बीन कंप्लीटेड का मीन्स है कि पास्ट परफेक्ट का पैसिवाइज बनाया, तो हैड और थर्ड फॉर्म चाहिए।
जो यहाँ पर नहीं है, जो यहाँ पर नहीं है, जो यहाँ भी नहीं है। अब हम डी ऑप्शन पे चलते हैं, देखते हैं व्हाट इट इज, वेयर द डी इज। डी 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 ये आ गया। आई हैड कंप्लीटेड ऑल माई वर्क बिफोर, ये डी इसका राइट ऑप्शन बन गया है, ये सही इसके आंसर बना है। 11th पे सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगेन, दूसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया, टू गिव अप कंप्लीटली और अग्री, टू फॉरगो, सरेंडर, वेव, फॉरफेट, कोसाइन। कोसाइन का मीन्स है एक साथ साइन करना। कोई अकाउंट है जिसमें ज्वाइंट अकाउंट है, जिसमें दोनों के सिग्नेचर चाहिए, या कोई ट्रीटी हो जिसमें साइन किए जाए, ऐसा ये वर्ड इसका मीनिंग नहीं है। फॉरफेट का मीन्स होता है खो देना, ये लहराना है, और सरेंडर ये इसका राइट आंसर है। ये तीनों के तीनों रॉन्ग है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, दैट इज एंटोनिम। एंटोनिम निकालने को हमें बताया है इसमें कि एंटोनिम बताइए। और वर्ड इज जेपार्डी। जेपार्डी का मीन्स ऑफ पेरिल, खतरा, डेंजर। डेंजर इज प्रिकॉशन, तो इसका आंसर नहीं है। सेफ्टी जो है इसका आंसर है एग्जैक्ट। वी हैव टू गो टू द वर्ड मोस्ट एप्रोप्रिएट। मोस्ट एप्रोप्रिएट बताना होता है आपको। कुछ अर्थों में प्रिकॉशन हो सकता है, बट सेफ्टी इज द मेजर वर्ड दैट बिलोंग्स एज एंटोनिम ऑफ जेपार्डी, खतरा। 13 सेंटेंस पे चलते हैं क्वेश्चन पे। यहां पूछा है ग्रामेटिकल एरर क्या है, बताने का है। स्लैश दिए हुए देखते हैं, हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर पूछी गई है, और मतलब स्पॉटिंग द एरर से जुड़ा हुआ है। द ऑडियंस हैज बीइंग, अब यहाँ पे देखिए हैव फॉर्म के साथ बीइंग का यूज क्या है, ये गलत है, और सेंटेंस के स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट हैव फॉर्म है ही नहीं, तो ये गलत है सेक्शन पे। अब देखते हैं ये किस जगह पे, फर्स्ट में नहीं, सेकंड में नहीं, थर्ड में यहाँ पर ये है, तो ये हमारा ऑप्शन बन गया है सी, जो उसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलें। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, थर्ड इस सेट में देखें तीसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया है। 6 मार्क्स आपके बिल्कुल पूरे पूरे इसमें खरे बन सकते हैं। वन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, जो 2 लैंग्वेज बोल सकता हो, उसके लिए ये पूछा गया है। ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, ऑप्शंस कह रहे हैं ट्राइलिंगुअल, जो 3 भाषाएं बोल सकता हो, रॉन्ग। मल्टीलिंगुअल, जो कई सारी भाषाएं बोल सकता हो, अगेन रॉन्ग। मोनोलिंगुअल, जो एक बोलता हो, वो भी रॉन्ग। हमारे पास ये एक राइट आंसर है बाइलिंगुअल, द्विभाषा भाषी, जो 2 भाषाएं बोल सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। यहां पर कहा है कि एप्रोप्रिएट ऑप्शन, सेंटेंस फिलर्स आ गया है। सेंटेंस फिलर्स, शी कुडंट कंटिन्यू विद डैश डाइट टू रिड्यूस हर ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर। ब्लड शुगर को रिड्यूस करने के लिए वो कंटिन्यू नहीं कर पाई। क्या चीज देखते हैं, यहां दिया हुआ प्रैक्टिस्ड, शॉर्टन्ड, बैलेंस। बैलेंस एक राइट वर्ड है, क्योंकि कोई भी फिजिकल एलिमेंट, बीमारी वगैरह को दूर करने के लिए हमें एक बैलेंस डाइट की जरूरत होती है, और वो उसे इसके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो बैलेंस डाइट ये एक राइट यहाँ पर ऑप्शन है, ये आंसर बनेगा इसका। 16 सेंटेंस पर चलते हैं। क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म। पैसिव पे चलना है, एक्टिव दिया हुआ है हमें यहाँ पर। उमा टोल्ड सुजन, यहाँ देखते हैं ये सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट, और जिसके पैसिव में वॉज वर्ड लगना है। यहाँ नहीं है, रॉन्ग हो गया है, यहाँ है, ओके, और आगे चेक करें, नहीं है और नहीं है, तो ये आंसर मेरा बी इसका आंसर बन गया। देखें, हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम वहां पे 100% पेपर सॉल्व करने नहीं जा रहे हैं, हमको अपना 100% देना होता है। हर स्टूडेंट का 100% अलग अलग होता है। अब 25 क्वेश्चन में किसी का 100% 10 ही क्वेश्चन हो सकता है, किसी का 18 है, किसी का 20, 22 में भी 25 भी हो सकता है ऑफ कोर्स। बट अगर हम इतने कैपेबल हैं तो समझना चाहिए कि हम मतलब उस अपने कैपेबिलिटी से बाहर हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए मैं 18 क्वेश्चन के आसपास सही करता हूँ, 2 ही क्वेश्चन और ज्यादा आपसे निशान लगाने की कोशिश करें। आप सभी क्वेश्चन करने लगेंगे तो आपके नेगेटिव होने के चांसेस होंगे।
अपना 100% दीजिएगा, जो आप जानते हैं वो आपसे छूट ना जाए और वो आपसे गलत ना हो जाए। बस ये 2 बात का ध्यान रखें तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। चलिए आगे और बढ़ाते हैं इसे हम। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। नाउ इट इज पार्ट ऑफ सेंटेंस, जंबल पैसेज नहीं है। यहाँ पर एक सेंटेंस को तोड़ दिया गया है और उससे अब क्या करना चाह रहे हैं, एक सेंटेंस बन जाए कंप्लीट, मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे चेक करते हैं। मेडिवल पीपल अंडरटुक प्योरीफाई देमसेल्व्स। अंडरटुक वर्ब आ गई तो वर्ब की जरूरत नहीं, अभी फिलहाल रॉन्ग हो गया है। pilgrimages individually traveling to। अब ट्रैवलिंग टू जगह अगर मुझे प्लेस पता चल जाए तो ट्रैवलिंग टू, जैसे आई एम गोइंग ट्रैवलिंग टू दिल्ली, तो अगर प्लेस मिल जाए तो मैं देखूं वहां पर कहीं ये, तो क्यू के बाद मुझे एस चाहिए, जहां भी है क्यू के बाद एस, तो वो ऑप्शन एक राइट ऑप्शन, जैसे पहले एक इस ऑप्शन में दिख रहा है और दूसरे ऑप्शन में देखते हैं क्यू के बाद एस है क्या कहीं, और हम यहाँ देखते हैं क्यू के बाद एस कहीं पर नहीं है, क्यू के बाद एस नहीं है, तो हमारे पास यही ऑप्शन सही हो गया है। और भी तरीके से आप जा सकते हैं, ये एक सही सेंटेंस बन गया है यहाँ पर। और दूसरा यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पर ये दोबारा टू है और इसके बाद आपके पास ये वर्ब जो थी पहले छूट गई थी वो इसके बाद लग जाएगी। डिस्टेंट श्राइन्स एज अ पेनेंस टू प्योरीफाई देमसेल्व्स ऑफ सिन टू ट्रांसफॉर्म। तो जो वर्ड आपके पास एस एस का पी आना चाहिए, एस का पी यहाँ ऑलरेडी है, और 17 का आंसर जो है वो ऑप्शन ए है आंसर इसका। अब नाउ वी गो फॉर 18th क्वेश्चन। व्हाट इट इज? गिव appropriate synonym। synonym देना है इसको and the word is answer। Very easy, you can also give the answer and what it is, recall, remember and reply। reply will be the answer of the word answer। आंसर का आंसर ही क्या है? रिप्लाई, रिप्लाई। चलिए अगले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 19th क्वेश्चन के देखते हैं क्या है। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट फॉर्म आ चुकी है, इनडायरेक्ट में चेक करना है, तेजी से चेक करेंगे। यहाँ आरवी और आरएस, आरएस में देखते हैं वर वॉचिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूस यहाँ पर दिया हुआ है, पास्ट कॉन्टिन्यूस, और पास्ट कॉन्टिन्यूस का बनेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए यहाँ कुछ है, देखते हैं। हैज बीन, हैड बीन ये रहा, तो ये सेंटेंस हमारे पास पैसिव वॉइस में बन गया, क्योंकि यह हैज बीन है, वर है या हैड है। ये डी इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 चेक करते हैं। अगेन आपका PQRS आ गया है, ABC यहाँ लिखा हुआ है, तो इसमें हम चेक करते हैं कि क्या मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। शी पार्टिसिपेट्स, सी प्रोनाउन है, किसी नाउन के लिए यूज किया गया होगा, फीमेल है ना, नाउन के लिए विनीता, विनीता के लिए यूज किया गया होगा, क्यों आगे भी सी है दोबारा से, और यहाँ पढ़ते हैं तो नाउ शी, तो यहाँ भी वही है, तो हमारा पहला सेंटेंस बनने वाला है विनीता से, दैट इज बी। फिर आगे चेक करेंगे, पहले बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं कहाँ कहाँ है, बस ये एक ही में है, मेरा आंसर ये बन गया है। इस बार ये तीनों सेट जो है बहुत इजी थे छाटने और आसानी से इन्हें छाटा जा सकता था, ये बी ऑप्शन इसका बन चुका है। नाउ वी हैव क्लोज स्पेसेस। क्लोज स्पेसेस 21 to 25 में यहाँ चेक करते हैं क्या है। यहाँ पे एज राइटर्स वी लिव लाइफ ट्वाइस, लाइक डैश काउ दैट ईट्स इट्स फूड वंस एंड देन regurgitate it to chew and digest। regurgitate का मतलब उलटना, वमन करना, आगे निकालना, chew चबाना, digest हजम करना, पचाना। तो यहाँ पर काउ नाउन लगा है, तो देखें इसके लिए कोई आर्टिकल यूज कर रखा है इसने, एनी काउ, अ काउ, अ विल बी राइट ऑप्शन, अ काउ दैट ईट्स। आगे देखते हैं डाइजेस्ट अगेन, डाइजेस्ट अगेन, सेकंड डाइजेस्ट इट अगेन, इसको जो भोजन उसने खाया उसको दोबारा से, है ना, इट अगेन। वी हैव अ सेकंड चांस दैट्स बिटिंग इनटू आवर एक्सपीरियंस एंड एग्जामिनिंग इट। वी हैव अ सेकंड चांस,
डैश, यहाँ पे थर्ड के लिए चलते हैं चांस एट चेक करते जरा देखें, चांस एट बीटिंग इनटू आवर एक्सपीरियंस एंड बाइटिंग एट, यहाँ पे एट आ गया ये वर्ड, व्हाट इट इज, second chance at biting into our experience and examining it. This is our life and it is not going to last forever. There isn't time to talk about someday writing that sort of story. यहाँ पे चलते हैं, आगे चलते हैं फोर्थ पे slow down now, touch what is dash you, and out of care and compassion for dash moment. Slow down now, touch what is, besides wrong है, neither around, what is around you, आपके जो चारों ओर है, राइट आंसर देखिए, ऑब्जर्व करें, and out of care and compassion of dash little moment and detail, both तो वैसे भी लगेगा moment and detail, each right word है, each moment and detail, put pen the paper and begin to write. Okay, that was the 25th question. ये इनके आंसर्स इस तरह से हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा किस तरह से कर रहे हैं, और इसमें हम 1-2 पेपर और डालते हैं, तब तक पेपर आपका जो हो, और मुझे उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ जो है इसमें से पॉजिटिव पाएंगे और हो सकता है आपके कुछ मार्क्स और बढ़ जाएं, इस उम्मीद के साथ। और कमेंट लिख के जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो सही लगी या इसमें कुछ और सुधार किया जा सकता, बढ़ाया जा सकता हो, या किस तरह की वीडियो आप देखना पसंद करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर जो है बहुत अच्छा होगा, तैयारियां बहुत अच्छी चलें, और इसी के साथ हैव ए गुड डे, जस्ट कैरी ऑन।